दोस्तों, कभी-कभी रिश्ते टूटते नहीं, बस धीरे-धीरे कमज़ोर पड़ जाते हैं। ना कोई झगड़ा, ना कोई बड़ा बड़ा कारण, फिर भी एक दूरी-सी आना शुरू हो जाती है। क्या कभी ऐसा आपके साथ हुआ है किसी रिश्ते में? या फिर कभी आपने इसके बारे में सोचा है, किसी भी रिश्ते को लेकर के? दोस्तों, मजबूत जो रिश्ते होते हैं, चाहे वो आपके पार्टनर के साथ में हों, चाहे वो आपके फैमिली के साथ में हों, चाहे वो आपके किसी करीबी दोस्तों के साथ में हों, हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा होते हैं। रिश्ते हमारी लाइफ में दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं और हों भी क्यों ना आखिर, ये हमें कहीं न कहीं एक मेंटल पीस या फिर एक सैटिस्फैक्शन, अल्टीमेटली हैप्पीनेस देते हैं, जितने भी रिश्ते हमारी लाइफ में होते हैं। तो दोस्तों, असल मायने में ये जो रिश्ते हैं, ये हमारी लाइफ में खुशियाँ लेकर के आते हैं। लेकिन सबसे जो हेल्दी और इम्पोर्टेंट रिश्ते होते हैं, वो कभी-कभी धीरे-धीरे कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाते हैं। बिकॉज़ हमारी कुछ अननोटिस्ड बिहेवियर होते हैं, जिन्हें हम जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते हैं कि वो कितने थ्रेटनिंग हैं। वो कितना बड़ा एक रूप ले सकते हैं हमारा वो बिहेवियर और धीरे-धीरे वो इम्पैक्ट डालना शुरू कर देते हैं हमारे रिश्तों के ऊपर। दोस्तों, शुरुआत में ये जो बिहेवियर होते हैं, वो बहुत ही मामूली से लगते हैं हमें, मतलब हम उनको नोट भी नहीं कर पाते हैं। जैसे कि किसी इम्पोर्टेंट बात को टाल देना, छोटी-छोटी गलतफ़हमियों को इग्नोर कर देना या अनदेखा कर देना, अपने मन की बात ना बताना या फिर ना कहना, अपने क्लोज़ रिलेशंस के साथ में। लेकिन समय के साथ दोस्तों क्या होता है, कहते हैं ना समय काफ़ी बलवान होता है। तो समय के साथ-साथ होता क्या है कि अगर आप इन छोटी-छोटी चीज़ों को अगर नोटिस नहीं करोगे, तो कहीं न कहीं आपके रिलेशनशिप में स्ट्रेस या डिस्टेंस, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होना शुरू हो जाती है। सबके साथ होता है दोस्तों ऐसा। अगर हम अपनी इन आदतों को समय रहते पहचान लें दोस्तों और बदल लें, तो मैं श्योर हूँ कि जो ये रिलेशनशिप है, हम उन्हें बचाने में हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे और सक्सेसफुल रहने का जो एक एक मेन तरीका होता है, उसमें क्या होगा, आपके जो रिश्ते होंगे, वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन होंगे, और ज़्यादा कनेक्टेड आप फ़ील करोगे और ज़्यादा अटैच्ड आप इमोशनली अटैच्ड फ़ील करोगे, राइट? तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से रिलेशनशिप पे ही डिस्कशन करने वाला हूँ कि कैसे हम अपने जो रिलेशनशिप हैं, उनको और ज़्यादा स्ट्रेंथन और ज़्यादा हेल्दी बना सकते हैं और वो कौन-कौन से बिहेवियर हैं, जिन्हें हम रोक करके या फिर कंट्रोल करके हम अपने रिश्तों को और अच्छे मजबूत मुकाम तक ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं शोभित आज इस वीडियो में आपके साथ रिलेशनशिप पर डिस्कस करने वाला हूँ। मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए हुए हैं, वो उन पॉइंट्स के माध्यम से मैं आपको शेयर करूँगा कि आप अपने रिश्तों को और कैसे बेहतर बना सकते हो। दोस्तों, सबसे पहला जो पॉइंट है, वो होता है कांस्टेंट क्रिटिसिज्म। देखिए, है क्या कि मॉडरेट क्रिटिसिज्म चलता है लाइफ में। आप किसी भी, चाहे अपने पार्टनर के साथ में हो, चाहे अपने फ्रेंड्स के साथ में हो, फैमिली मेंबर के साथ में हो, चाहे आपके कलीग हो, कोई भी हो। अगर आप हर वक़्त चीज़ों को लेकर के क्रिटिसाइज़ करोगे या फिर उनको डोमिनेट करने की कोशिश करोगे, तो कहीं न कहीं नेगेटिविटी आती है। जो भी आपका पार्टनर होगा, वो शायद ये सोचेगा कि कितना भी अच्छा क्यों ना कर ले, कितना भी भला काम क्यों ना कर ले, लेकिन अल्टीमेटली आपके एंड से कोई भी पॉजिटिव फीडबैक या फिर एप्रिसिएशन नहीं मिलने वाला उनको। तो वो कहीं न कहीं जो रिश्ता होता है, एक वन साइडेड रिश्ता हो जाता है और उस रिश्ते में कहीं न कहीं नेगेटिव आना शुरू हो जाती है। जबकि दोस्तों, जो रिलेशनशिप होती है, वहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या होती है, एनकरेजमेंट चाहिए होता है, एप्रिसिएशन चाहिए होता है, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक चाहिए होता है, राइट? और मेनली एक्चुअली उन रिलेशनशिप को फुलफिल करने के लिए ग्रैटिट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है। तो किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए हमेशा बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। आप किसी को फीडबैक भी देना चाहते हो, तो फीडबैक भी ऐसा फीडबैक लगे जो कि कंस्ट्रक्टिव हो। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि आप कहीं न कहीं क्रिटिसिज्म कर रहे हो उनका, राइट? बिकॉज़ जो क्रिटिसिज्म होता है, वो इमोशनल डिस्कनेक्ट लाता है, वो इमोशनल डिस्टेंस लाना शुरू कर देता है। इसलिए किसी भी रिश्ते को दोस्तों, आपको एक बैलेंस आउट करना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपको कब, कहाँ और कैसे बिहेव करना है, राइट? तो पहला पॉइंट यही था कि आप अगर कांस्टेंट क्रिटिसिज्म करते हो अपने रिलेशनशिप में, आपको कहीं न कहीं वो कंट्रोल करना पड़ेगा, बिकॉज़ वो कहीं न कहीं इमोशनल डिस्कनेक्ट ले आएगा और फिर आपको पता चलेगा भी नहीं कि आपका जो रिलेशन है, वो कब और कैसे ब्रेक हो गया, राइट? नेक्स्ट है दोस्तों, अवॉइडिंग ऑनेस्ट कम्युनिकेशन। कई लोग इसका शिकार होते हैं, कई लोग बचते रहते हैं। देखिए दोस्तों, छोटी-छोटी बातों को लेकर के इग्नोरेंस हमेशा कोई सॉल्यूशन नहीं होता। सॉल्यूशन होता है चीज़ों को लेकर के बैठ करके डिस्कस करना, ठीक है ना? अगर आप, कई सारे ऐसे लोग हैं, वो जो छोटे-छोटे टॉपिक्स को लेकर के या फिर अपनी फीलिंग्स को अंदर ही अंदर दबा के रखते हैं। देखिए, अगर आप अपनी फीलिंग्स दबा रहे हैं, तो कहीं कभी ना कभी ये फीलिंग्स बर्स्ट होना शुरू हो जाती हैं और जब बर्स्ट होती हैं, तो उनका कोई फॉर्म नहीं होता, बिकॉज़ वो इमोशनल एक एक काइंड ऑफ बैरियर है जो कि ब्रेक हो जाता है
और उसके बाद में आप मतलब अपनी फीलिंग्स भी प्रॉपर जाहिर नहीं कर पाओगे कई बार जो आप कहना चाहते हो। तो ऑनेस्ट जो कम्युनिकेशन है दोस्तों, वो होना बहुत जरूरी है। उससे क्या होता है कि एक काम कन्वर्सेशन करने का आपको एक मौका मिलता है, जो कि अलाउ करता है आपको आपके थॉट्स शेयर करने का, चीजों को अंडरस्टैंड करने का, एक दूसरे की व्यू पॉइंट को या परसेप्शन को प्रॉपर अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने का। इससे क्या होता है, जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, जो म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, वो बड़े आसानी से दूर किए जा सकते हैं, बजाय उनको बढ़ाने के या फिर एस्केलेट करने के। इसलिए हमेशा दोस्तों मैं आपको एडवाइस करूंगा कि जो ऑनेस्ट कम्युनिकेशन है उससे आपको कभी नहीं बचना चाहिए। जब भी आपको लगे कि रिक्वायरमेंट है, आपको करना हमेशा आना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, टेकिंग ईच अदर फॉर ग्रांटेड। दोस्तों ये बहुत ही मेन पॉइंट है। होता क्या है कि हमेशा हम हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो बढ़ती चली जाती है। फिर जब एक्सपेक्टेशन किसी भी रिश्ते में बढ़ती चली जाएगी तो उससे क्या होता है, सामने वाले के छोटे छोटे जो काइंड एफर्ट होते हैं ना, वो अननोटिस होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपको एक्सपेक्टेड था कि हाँ, सामने वाले से तो ये एक्सपेक्टेशन है और वो करेगा। जब वो चीज पूरी नहीं होती है तो क्या होता है कि आपका जो इमोशनल बैकफायर होना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, वो चीजें मतलब आप कहीं ना कहीं अपना कूल और काम खोना शुरू कर देते हो, बिकॉज आपने ऑलरेडी एक्सपेक्टेशन बांध के रखी है। तो देखिए दोस्तों, ये समझना बहुत जरूरी है, जो भी रिश्ता है या फिर कोई भी रिलेशनशिप है, वो हमेशा टू वे प्रोग्रेस पे चलता है, टू वे कम्युनिकेशन के बेसिस पे चलता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस रिश्ते में कोई एक पर्सन सेक्रीफाइस कर रहा हो। ठीक है ना, तो इसलिए आप किसी को भी ग्रांटेड नहीं ले सकते। आज की डेट में दोस्तों पार्टनर्स के साथ में अगर आप देखेंगे, डिवोर्स के काफी केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। उसका रीजन यही है कि जो लाइफ है वो सिर्फ ऑफिस तक ही सीमित हो गई है। जो इमोशनल कनेक्ट है वो कहीं ना कहीं खत्म होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से लोग एक दूसरे को, चाहे पार्टनर हो, चाहे फैमिली मेंबर हो, इवन आपके किड्स क्यों ना हो, आपको कॉमन लगना शुरू होते जा रहे हैं। और ये ह्यूमन साइकी, अगर आपने कभी नोटिस किया होगा, किसी भी नई जगह या फिर किसी भी नए प्लेटफॉर्म पे अगर आप किसी भी जॉब को छोड़ करके किसी नई कंपनी को ज्वाइन करते हैं, आपको शुरुआत में 1-2 महीने सब कुछ नया नया लगता है और बहुत ही एक्साइटिंग लगता है, आप बहुत ही एनर्जेटिक रहते हो। लेकिन फिर वही 3 या 4 महीने के बाद में जब नॉर्मल रूटीन स्टार्ट हो जाता है, फिर से वही होना शुरू हो जाता है। बिकॉज ह्यूमन टेंडेंसी है दोस्तों, इंसान चीजों को बहुत जल्दी कॉमन बना लेता है। ठीक है ना, तो आपको कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप में एक्नॉलेजमेंट हो गया, एप्रिसिएशन हो गया। देखिए, चीजों को एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है दोस्तों लाइफ में। हर एक छोटे छोटे काइंड एफर्ट को आपको एक्नॉलेज करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, आपको ग्रेटफुल रहना चाहिए, ग्रेटिट्यूड के साथ रहना चाहिए कि आपको हर एक चीज के लिए थैंकफुल होना चाहिए कि आपके पास एक ऐसा रिश्ता है। राइट। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों, ओवर डिपेंडेंस। दोस्तों आपने देखा होगा, ऑफिस में, फैमिली में, फ्रेंड्स में कई सारे ग्रुप्स होते हैं और उसमें जनरली जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो 1 या 2 लोगों के ऊपर बहुत बुरी तरीके से आ जाती है। इनफैक्ट वो ओवर बर्डन फील करना शुरू कर देते हैं कई कई बार। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, कहीं ना कहीं जो आपकी बॉन्डिंग होती है वो फ्रेजाइल होना शुरू हो जाती है, क्योंकि एक बंदा टोटली एग्जॉस्ट, आपकी एक्सपेक्टेशंस उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती हैं। ठीक है ना, और वो कहीं ना कहीं एक तरफा वो सारी चीजें ढोने में या खींचने में लगे हुए हैं या फिर वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक आपका जो रिलेशनशिप है दोस्तों काफी फ्रेजाइल हो जाएगा। ठीक है ना, उससे क्या होता है, छोटी छोटी चीजों पे इमोशनल हर्ट होना शुरू हो जाते हैं, छोटी छोटी चीजें गलत सेंस में लेना शुरू कर देते हैं, बिकॉज सबके अपनी अपनी फीलिंग्स और इमोशंस होते हैं। और दोस्तों हमेशा मतलब कभी भी एडवाइजेबल नहीं है कि एक पर्सन पे टोटली आप रिलाई हो जाओ अपनी सारी हैप्पीनेस के लिए। ठीक है ना, हर एक रिलेशनशिप में इंडिपेंडेंस जो है वो स्ट्रेंथन करती है रिलेशनशिप को हमेशा। तो एक एक पर्सनल स्पेस होना बहुत जरूरी है। कोई भी रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो, पेरेंट्स के साथ में आपका कनेक्शन हो, आपके कलीग्स के साथ में, आपको अपने कलीग्स को भी स्पेस देना पड़ेगा। एकदम चिपक के अगर आप चलोगे तो कहीं कहीं ना कहीं सामने वाले को लगने लगेगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है या फिर कुछ ना कुछ इशू है जिसको रिजॉल्व करने की जरूरत है। राइट। सेकेंड क्या है दोस्तों, कि जो रिलेशनशिप होते हैं वहां पे कहीं पे भी आपको ओवर डिपेंडेंस नहीं निभानी चाहिए या फिर एक्सपेक्ट भी नहीं करनी चाहिए। हर एक रिश्ते में कहीं ना कहीं आपको इक्वल पार्टिसिपेशन रखना चाहिए, इक्वल सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है ना, किसी पे उन अपनी हैप्पीनेस के लिए या फिर उनकी वैलिडेशन पे आपको नहीं निर्भर होना चाहिए कहीं पे भी। अदरवाइज क्या होता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सामने वाला जो पर्सन है वो निभाते 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 ओवर एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाता है। फिर उसको लगता है कि यार कुछ बचा नहीं इस रिश्ते में, क्योंकि उनको एक तरफा लगना शुरू हो जाती है चीजें। सारी चीजें वही करके दे रहे हैं, तब आपको खुशियां मिल रही हैं। ठीक है, उनकी खुशियों का क्या, उनको खुशी कब मिलेगी? तो ओवर डिपेंडेंस मतलब
खराब ही नहीं, बहुत खराब चीज है। इनफैक्ट ओवर डिपेंडेंस भी नहीं, डिपेंडेंस भी खराब चीज है। क्योंकि जो रिलेशनशिप है वो एक टू वे हाईवे होता है दोस्तों, राइट। तो हेल्दी रिलेशनशिप में हमेशा अप्रिशिएट किया जाता है छोटे से छोटी चीजें, डिस्कशन, स्पेस, ठीक है, सो दैट सामने वाला पर्सन जो है वो इंडिपेंडेंट हो और उस सपोर्ट के थ्रू आपका जो रिलेशनशिप है या फिर उनकी जो पर्सनल ग्रोथ है वो रेगुलर बेसिस पे ग्रो करे, राइट दोस्तों। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि डिपेंडेंस हमेशा किल करती है दोस्तों, आपको भी और सामने वाले पर्सन को भी, इसलिए ओवर डिपेंडेंस कभी मत करिए। नेक्स्ट आता है दोस्तों होल्डिंग ग्रजेस एंड रिफ्यूजिंग टू फॉरगिव। दोस्तों किसी भी रिश्ते में अगर आप देखोगे डिसएग्रीमेंट इनएविटेबल है। देखिए आपका परसेप्शन और सामने वाले का परसेप्शन जरूरी नहीं हमेशा एक हो, वहां पे डिफरेंसेस आना लाजमी है और वो नेचुरल है। देखने का नजरिया अलग हो सकता है। अब किसी का अगर किसी चीज को देखने का नजरिया अलग है तो आपको वहां पे नाराजगी या रिसेंटमेंट अगर आप दिखा रहे हो तो दैट इज नॉट मैच्योरिटी, राइट। वहां पे आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आपकी बात को इसलिए नहीं समझा जा रहा बिकॉज सामने वाले का जो परसेप्शन है, देखने का नजरिया है, सिचुएशन है या फिर उनका जो ओपिनियन है वही अलग है, ठीक है। तो कई लोग क्या करते हैं वहां से ही अपने जो ग्रजेस होते हैं उनको होल्ड ऑन करना शुरू कर देते हैं। ग्रजेस अगर आप होल्ड ऑन करोगे दोस्तों लाइफ में निगेटिविटी आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी जो इमोशनल कनेक्शन होती है ना या क्लोजनेस होती है, इमोशनल क्लोजनेस, उसमें कहीं ना कहीं डिस्टेंस आना शुरू हो जाता है, राइट। तो आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों कि कुछ एक पॉइंट के बाद में, देखिए सारी लड़ाइयां जब रिश्ते की बात होती है, रिलेशनशिप की बात होती है, सारी लड़ाइयां लड़ने के लिए नहीं होती, कुछ लड़ाइयां छोड़ने के लिए भी होती है, तभी रिश्ता मजबूत होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो आपको फॉरगिव करना आना चाहिए, छोटी छोटी चीजों, कितनी भी छोटी चीज क्यों ना हो, आपको फॉरगिव करना आना चाहिए और आपको अलाउ करना चाहिए रिलेशनशिप में उस मुद्दों को छोड़ करके आगे बढ़ना आना चाहिए, तभी जो रिश्ते होते हैं वो आगे चल पाते हैं। बिकॉज दोस्तों एक कोर्ट में मैंने पढ़ा था कि पर्सन इज ऑलवेज मोर इंपॉर्टेंट देन हिज ओपिनियन, ठीक है ना। तो वो आपको डिसाइड करना है कि वो पर्सन कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपको लगता है कि सिर्फ मुद्दा इंपॉर्टेंट है, पर्सन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपकी चॉइस है, आप कैसे भी करके उस सिचुएशन को डील कर सकते हो, टैकल कर सकते हो। इसलिए होल्डिंग ऑन ग्रजेस एंड रिफ्यूजिंग टू फॉरगिव बहुत ही गलत चीज है। आपको ग्रजेस लेके कभी नहीं कंटिन्यू, किसी भी रिलेशनशिप में अगर आप ग्रजेस लेके चलोगे दोस्तों, पुरानी बात को आप हफ्ते, 2 हफ्ते, महीने, 2 महीने, 6 महीने के बाद में एज ए अटैक ट्राई करोगे, आपका रिश्ता कभी लंबा नहीं चल पाएगा दोस्तों। और कहीं ना कहीं आपका जो ट्रस्ट है वो डेफिसिट होना शुरू हो जाएगा, म्यूचुअल ट्रस्ट एकदम खत्म हो जाएगा टाइम के बाद में। वो एक्चुअली रिश्ता नहीं, वो ट्रेडिंग है दोस्तों, कहीं ना कहीं वो ट्रेडिंग है, रिलेशनशिप है ही नहीं। अगर आप ऐसे रिश्ते में कहीं पे हो, आपको लगता है, आपको ऑटोमेटिक वो ब्रेक कर देना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों लैक ऑफ एम्पैथी। दोस्तों एम्पैथी आज की डेट में काफी इंपॉर्टेंट एक इमोशनल इंटेलिजेंस का पार्ट बन गया है। काफी लोग फॉलो करते हैं, काफी लोग फॉलो नहीं करते हैं। इसको फॉलो करना भी कैसे है, वो भी एक आर्ट होती है। जो फॉलो कर लेते हैं उनको उस आर्ट की महारत हासिल है। आज की डेट में दोस्तों जो एम्पैथी है वो बहुत ही इसेंशियल है आपकी इमोशनल इंटीमेसी को मेंटेन करने के लिए, राइट। और होता क्या है दोस्तों कि सामने वाले की जो फीलिंग्स हैं उनको इग्नोर करना या डिसमिस करना, कहीं ना कहीं सामने वाले को ये फील करा सकते हैं कि आप उनको अंडर वैल्यू कर रहे हो या फिर उनकी इंपॉर्टेंस खत्म कर रहे हो। उससे क्या होता है, उनको ये लग सकता है कि वो एलोन है, उनको ये फीलिंग आ सकती है कि वो टोटली एलोन है, आप उनके साथ में हो नहीं। किसी भी रिश्ते को और स्ट्रेंथन बनाने के लिए दोस्तों, और ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट बूस्टअप करने के लिए आपको सुनना, उनकी इमोशंस को वैलिडेट करना, अंडरस्टैंडिंग शो करना से क्या होता है, जो आपका ट्रस्ट होता है वो और बिल्टअप होता है, आपके जो बॉन्ड होते हैं वो और स्ट्रेंथन होते हैं। इससे क्या होता है, जो आपका इमोशनल डिस्कनेक्शन होता है वो खत्म हो जाता है और इमोशनल क्लोजनेस आना शुरू हो जाता है किसी भी रिश्ते में अगर आप ट्राई करोगे, ठीक है ना। तो एम्पैथी होना हर एक रिश्ते में बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों रिफ्यूजिंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। कई बार दोस्तों क्या होता है कि ये मेजरली इमोशनल मैच्योरिटी या फिर इमोशनल इंटेलिजेंस गैप की वजह से होता है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को अप्रिशिएट नहीं कर पाते हो या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में भी आप कतराते हो या डरते हो। होता क्या है दोस्तों कि हर एक चीज को लेकर के किसी दूसरे पर्सन को या फिर सामने वाले को ब्लेम करना हमेशा सही नहीं होता। उससे क्या होता है कि आपके जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उनके बढ़ने के आसार और ज्यादा तय हो जाते हैं, जिससे क्या होता है आपका जो ट्रस्ट है वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है धीरे धीरे, क्योंकि सामने वाले को पता चल जाता है कि यार आप लोग जिस हाईवे पे, रिलेशनशिप के हाईवे पे निकले हो, वहां पे बहुत लंबी जर्नी आप लोग कर नहीं पाओगे, बिकॉज म्यूचुअल ट्रस्ट ही नहीं है। कहीं ना कहीं म्यूचुअल ट्रस्ट में डेफिसिट है, गैप है। हेल्दी रिलेशनशिप दोस्तों हमेशा डिमांड करता है, रिक्वायर करता है
कि जो भी आप एक्शन ले रहे हो, ठीक है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप समझो। अगर आपकी कोई मिस्टेक है, आप उस मिस्टेक को एक्नॉलेज करो, एक्सेप्ट करो, ठीक है ना? और कहीं ना कहीं आपको साथ में बैठ करके डिस्कस करना, चीजों पे काम करने से क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। आप अगर हर एक चीज को बोलोगे कि नहीं यहाँ पे मेरी मिस्टेक नहीं है, मैं गलत नहीं हूं, आप गलत हो, तो कहीं ना कहीं ब्लेम गेम स्टार्ट हो जाता है। और रिश्तों में जहां कहीं भी ये सारी चीजें चल रही हैं, तो आप ट्रू रिलेशनशिप में हो नहीं वहां पे। इसलिए दोस्तों, हमेशा बोला जाता है कि अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड कर रहे हो, तो उससे क्या होता है, एक स्पेस क्रिएट होना शुरू हो जाता है रिसेंटमेंट का, नाराजगी का, क्रोध का, कहीं ना कहीं, जो आपकी जो रिलेशनशिप की ग्रोथ है उसको प्रिवेंट करना शुरू कर देता है या फिर उसको रोकना शुरू कर देता है। तो आपको वहां पे भी, मतलब आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप रिफ्यूज नहीं कर सकते, आपको इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी पड़ेगी। चाहे आप एज ए पार्टनर बात करें, एज ए कलीग बात करें, एज ए सिबलिंग बात करें, एज ए फैमिली पर्सन बात करें, सोसाइटी में अगर आपके साथ कुछ कोई कनेक्टेड है तो। देखिए दोस्तों, जब रिलेशनशिप की बात आती है, हमेशा एम्पैथी का बहुत बड़ा रोल होता है, और उसको निभाना कैसे, उसके लिए इमोशनल इंटेलिजेंस की अवेयरनेस होना बहुत जरूरी होती है। दुनिया में सबको ही पसंद है दोस्तों रिस्पेक्ट लेना। आपको रिस्पेक्ट हमेशा मिलेगी, ऑटोमेटिक मिलेगी, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको रिस्पेक्ट देना आना चाहिए। तो दोस्तों, उसी मुद्दे पे आज मैंने इस अपने सेशन में, इस अपने टॉपिक में कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करके रखे हुए थे, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, राइट? इसी टाइप के और भी सेल्फ डेवलपमेंट रिलेटेड मैं और भी टॉपिक्स लाता रहूंगा आपके लिए दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।